अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बना रही थी मज़ेदार सी तड़के वाली दाल माश। सोचा कि इस दाल की रेसिपी को आपके साथ शेयर कर दूं। तो जी सबसे पहले मैंने ले ली 1 कप दाल माश। उसको मैंने अच्छी तरह 5-6 पानी अच्छी तरह धोया। धो के मैंने उसको पानी डालकर हल्दी डालकर और 1 अदद बादियान की जो मतलब फूल की एक लीफ होता है ना छोटा सा, वो पेटल मैंने इसके अंदर डाल दी और उसको आपने अच्छी तरह बॉईल करना है और ऊपर की जो झाग है उसको आपने रिमूव करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। इस दाल को बहुत टाइम बाद बना रही थी, लेकिन मैंने अभी 1 कप ही बनाई क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो चीज़ बनाई जाए बास टाइम वो ख़राब हो जाती है। तो फिर सब ने कहा कि 1 कप दाल, अक्सर ऐसे होता है मेरे घर में जब कोई थोड़ी चीज़ मैं बनाऊँ ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है और सब कहते हैं इतना थोड़ा क्यों बनाया था। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप ना इसको ज़्यादा ही बनाइएगा ताकि आप लोग खाएं और जो जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ तो एक बार ज़रूर करेगा कि ये किस तरह से बनाई है। अब मैं आपको इसका जो है बिल्कुल डिटेल से सब कुछ समझा रही हूँ। बॉयल आने लग गया था तो मेरी जो झाग है, दाल पे अक्सर झाग आ जाती है, वो मैंने रिमूव की, अच्छी तरह उसको क्लीन किया। इसके बाद जी देखें ये मैंने हटा ली थी, काफ़ी सारी और थोड़ी थोड़ी आ रही थी लेकिन उस कदर नहीं आ रही थी जैसे पहले थी। और मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया इस तरह से। देखें कलर इसका इतना खूबसूरत आ गया था, जैसे हम बाहर जब ढाबे पे जाते हैं तो हमें इस कलर वाली दाल मिलती है और हम हैरान रह जाते हैं कि हमने ऐसी दाल तो कभी टेस्ट ही नहीं की। लेकिन फिर अब आज मैंने आपको बता दी देनी है ये रेसिपी और आपने अपने किचन में इसको आपने वीक में 1 बार तो ज़रूर बनाना है। आपको इतनी पसंद आनी है, आप खुद कहेंगे कि और कुछ नहीं, आज हम इनकी बनाई हुई दाल फ्राई बनाएं। तो जी दाल माश को मैंने कर दिया साइड पर और मैंने ले लिया घी एक कुकर में लें, कढ़ाई में लें, जिस चीज़ में लें। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला उसमें। उसके बाद मैंने 4 जो टमाटर हैं उनको चॉप कर लिया। मोटा करें बारीक करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसके अंदर जैसे ये थोड़े से ब्राउन होने लगेगा आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। आप लोग कहेंगे कि इतनी अपनी बनाई हुई डिश की तारीफ़ें तो कर रही है, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि मैं ये सच में कह रही थी कि झूठ कह रही थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ और आप एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने डाला था नमक, नमक डाल के इसलिए कवर किया कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। साथ मैंने लहसुन अदरक ले लिया और हरी मिर्च, उसको मैंने पीसा। और आप याद रखें इस बात को कि आपने पीस कर ही डालना है, किसी भी चीज़ में आपने कूट कर डालना है इसको, जैसे मैंने कूटा है, ठीक है जी। टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो चुके थे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जितना भी साइडों पर है वो सारा मसाला जो है इसके अंदर चला जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इसके अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से मैंने इसको भून लेना है। आप देख रहे होंगे टमाटरों के जो छिलके हैं ना वो बिल्कुल फोल्ड होके बिल्कुल ऐसे बारीक हो गए हैं। तो आपके भी जब इस तरह हो जाए आपने तब मसाला जो थोड़ा सा पानी ऐड करके डालना है। उसके बाद जी आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने खुश्क धनिया डालना है। खुश्क धनिया आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना पसंद है आप उतना डालें। मुझे 2 चम्मच पसंद आया, मैंने 2 चम्मच डाला। 1 कप दाल के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपने हल्दी तो डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो डाल दी जाए। अभी इसको मैंने किया कवर। उसके बाद मैंने जी ये प्यारी सी हमारी येलो येलो सी हमने दाल जो बनाई थी, इसका कलर इतना खूबसूरत था, देख के एक फ़्रेश फ़ील हो रहा था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है जी। ऐड करने के बाद क्योंकि ये आधी पक चुकी है, आप इसको बस अच्छी तरह भूनते रहेंगे। इसका पानी जो है वो ड्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, फिर इसको मैंने भूना अच्छी तरह, मतलब भूनना है आपने ज़्यादा है, इसको अच्छी तरह पकाना है क्योंकि काफ़ी हद तक तो इसका कलर भी चेंज हो चुका था। आपने देखा येलो कलर आ गया था और हल्की सी ये जो है वो गल भी चुकी थी। उसके बाद जी मैंने इसको कवर करके पानी डाल के, मतलब 1 कप पानी मैंने ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसको सीटी लगा दी। सीटी लगाने के बाद जो ये निकली, वाह! इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरे चूल्हे पर अपना तड़का तैयार करने के लिए मैंने इसमें डाला घी। और ये है जी मेरी जो दाल है उसका पानी मैं अच्छी तरह भून के मैं खुश्क कर चुकी हूँ और मसाला जो है वो दाल को अच्छी तरह चिपक चुका है। उसके बाद मैंने डाले जी प्याज। प्याज आपने किसी भी तरह चॉप कर लेना है, मैंने ऐसे मोटे मोटे रफली चॉप कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको घी में ऐड करके और घी में अच्छी तरह इसको मैंने ब्राउन किया।
और जी फिर ये देखें जी मैंने सारे ये डाल चुकी हूँ। उसके बाद आपने फ्राई करना है, इनके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए। ब्राउन कलर आने तक आपने इनको अच्छे से फ्राई करते रहना है, ठीक है जी। और मैंने घी कोशिश की है कि मैं कम ही डालूं, और ज़्यादा घी तब डालें जब कभी आपको मेहमानों की ज़्यादा मेहमान आ रहे हों, तब ज़रा घी वाले खाने खाया करें। आम रूटीन में आप सिंपल ही थोड़ा घी डालें तो बेहतर है। और ये है जी बेर मिर्च, जो इस डिश में जान डाल देगी और इसके कलर को और अच्छा बनाएगी, और इससे वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मसाला मेरा सारा खुश्क हो चुका है, और यहाँ पर मेरे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो चुके हैं। अंदर मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी जो मिर्चें थी गोल बेर मिर्च, वो आपने डाल देनी है ताकि वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और बहुत अच्छा सा उनका भी टेस्ट आ जाए प्याज़ों के अंदर। और जल्दी से आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते, ठीक है जी। कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि आप के ये जो है हम लाइक करते हैं और सब्सक्राइब इस पे पैसे लगते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं लगते। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस तरह से मैंने देखें जी तड़का डाल दिया था, साथ मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, और ज़बरदस्त सी मेरी दाल जितनी देखने में खूबसूरत थी उतने ही खाने में मज़ेदार थी। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।